हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। ओके, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन व्यूवर्स को मैसेजेस दें। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एम्प्रेस, स्टार, द स्टार की एनर्जी है, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटाकल्स, डेविल एंड बॉटम में वी हैव चेरॉइड। ठीक है, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी और ज़ोडिएक साइंस निकल कर आएंगे तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होगी। जो नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो है 1, 7, 2 एंड 6। 1, 7, 2 एंड 6 नंबर यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हों, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हों, या उनकी डेट ऑफ बर्थ का या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखा रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्यों आए हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डे ड्रीमिंग, ओके, सो सबसे पहले तो पता है मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड इट इज लाइक दैट एनर्जी जहां पर आप भी उस लोगों में से हो जो बहुत ही, अगर किसी को आप प्यार करते हो ना तो आप पूरे दिल से प्यार करते हो, फिर ऐसे पर्सन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब यू आर डेडिकेटेड टू दैट पर्सन। आप जिस पर्सन से प्यार करते हो ना तो आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड होकर उस पर्सन से प्यार करते हो। आप लॉयल रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो। ठीक है, लेकिन आपको ना साथ ही साथ मतलब ये भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने इस रिश्ते में इंटरेस्ट दिखाया है तो आप ये चीज नहीं चाहते हो कि सामने वाला इस रिश्ते में इंटरेस्ट ना दिखाए। ओके, एंड अगर कहीं हद तक आपको ये लगने लगता है ना कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, ओके, मतलब तो आप एफर्ट्स भी नहीं डालते हो फिर। ठीक है, फिर आप खुद ब खुद पीछे हट जाते हो। आपको नहीं पसंद कि आप चेस करो किसी पर्सन को, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर किसी पर्सन के पीछे भागो, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप उन लोगों में से आप नहीं हो। आप वन साइडेड लव में बिलीव नहीं करते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको चाहिए टू साइडेड लव, यानी अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो यू वांट के सामने वाला पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप उन लोगों में से नहीं हो, ठीक है, जो सिर्फ एक तरफा इंटरेस्ट मतलब एफर्ट्स डालता जाए, या अपनी तरफ से सिर्फ आप इंटरेस्ट डालते जाओ और सामने वाले को कोई पड़ी ही नहीं है आपकी, तो आप उन लोगों में से नहीं हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको इक्वली एफर्ट डाले जाएं, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, आपको इंटरेस्ट दिखाएं पार्टनर आपके अंदर। ठीक है, सो यू वांट दैट थिंग। ठीक है, सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप एक बहुत ही डेडिकेटेड लवर भी हो और आपने इनको पूरे दिल से चाहा। ओके, आपने मतलब आप इनके साथ अगर थे तो आप पूरे लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, प्योर लव दिया आपने इस पर्सन को। ठीक है, और मतलब यू वर अ डेडिकेटेड लवर। ठीक है, यू वर अ डेडिकेटेड लवर, आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड थे इन पर। ओके,
और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको आपके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन को लेकर, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी इस पर्सन के लिए, आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था, आप इनसे शादी करना चाहते थे, आप इनसे मतलब फ्यूचर चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ आप ग्रोथ देखना चाहते थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, अगर कोई पर्सन आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, तो आप बहुत सोचते हो इस पर्सन के बारे में, एंड यू आर अ ओवर थिंकर ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी देख रही हूँ, बट येस द सिचुएशन वॉज डिफरेंट, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट, चीट, बिट्रेयल की एनर्जी तो दी है। देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। कमिटमेंट, राइट। सबसे बड़ी आपके लिए बिट्रेल ये था। देखो, बिट्रेल का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन पे चले गए, है ना। बिट्रेल का मतलब ये भी होता है आपसे झूठे प्रोमिसेस करना, या अपने वादों को नहीं निभाना, या आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, आपको सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। हर किसी के लिए बिट्रेल का मतलब, चीटिंग का मतलब अलग हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो मैं स्पेसिफिकली देख पा रही हूँ, तो इट्स दैट एनर्जी जहां पर इस पर्सन ने आपसे बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करे हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट भी दी है, हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी, अश्योरेंस के प्रोमिसेस भी करे हैं, लेकिन जब वक्त आया ना कि वो अपनी कमिटमेंट को निभाएं, आपके लिए स्टैंड ले, आपको सपोर्ट करे, तो ये पर्सन पीछे हट गए, ठीक है। जरूरत के वक्त इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा, आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं करा, आपको आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, एंड ये चीज आपके लिए बहुत डिसहार्टनिंग थी, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि इन्होंने जो भी आपको कमिटमेंट्स दिए, जो भी आपके साथ प्रोमिसेस करे हैं, वो फेक थे, झूठे प्रोमिसेस थे, वो ट्रू नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे आपके पार्टनर, ठीक है। या पार्टनर को, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देखती हूँ जहां पर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ, और आपने पकड़ी हैं ये बातें उनकी, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, या आप ऐसे ही उनसे अलग नहीं हो, सेपरेटेड नहीं हो, इस समय आपने कुछ ना कुछ ऐसा नोटिस करा है जहां पर उन्होंने बातों को घुमाया है, फिराया है, या आपसे झूठ बोला है, ओके। आपने ये चीज देखी है, खुद आपने फील करा है इस चीज को, तभी आप तो इतने डिसहार्टेंड फील करते हो। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? हैबिट्स, यू नो व्हाट, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कहीं ना आप दोनों एक दूसरे पर बहुत कोडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। मतलब आप स्पेशली, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट थे अपने पार्टनर के ऊपर, आप उनके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते थे, आपने बहुत सपने सजा लिए थे, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, ठीक है। लेकिन जब इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं करा, या आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी, तो आपकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग थी ये चीज आपके लिए, ठीक है। आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको हुआ उस वजह से। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत हाई थी, ठीक है। शायद उन एक्सपेक्टेशंस के टूटने का बहुत दर्द आपको हुआ है, ठीक है, कि आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई। हैबिट्स, देखो हैबिट की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर, देखो, आप हैबिट्स एक दिन में नहीं बदल सकते, ठीक है। कोई भी अपनी हैबिट एक दिन में नहीं बदल सकता है। मैं आपको कहूँ आप अपनी कोई हैबिट एक दिन में बदल दो, क्या आप बदल दोगे? नहीं बदल दोगे ना। तो यही चीज आपके पार्टनर में है। यू नो, आपके पार्टनर आज सुबह ये बहुत ज्यादा सोच रहे कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा, कितना सपोर्ट करा, कितना स्टैंड लिया आपने उनको, उनको कितना मोटिवेट करा, हमेशा उनकी हेल्प करते आए हो, हमेशा उनकी मदद करते आए हो आप, राइट। एंड वो आपके लिए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने कभी आपके एक्सपेक्टेशंस पर वो खरे नहीं उतर पाए, और आज जब इतना गलत उन्होंने आपके साथ कर दिया है, तो वो कैसे आपका सामना करेंगे, ठीक है। आपने उन्हें हमेशा एक, कहते हैं ना, मदरली वाइब्स आपने दी है। इट्स नॉट, इट डजंट मैटर कि आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपसे उन्हें हमेशा एक मदरली वाइब्स मिली हैं, यानी एक मदर की तरह आपने उनकी टेक केयर करी है, ठीक है, उनका ध्यान रखा है, उनको सपोर्ट करा है, उनकी हेल्प करी है, एक मदर की तरह, राइट। लेकिन वो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा उस एनर्जी में है जहां पर वो फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं करी, या आपके लिए या इस रिश्ते के लिए वो कभी कुछ नहीं कर पाए, कभी एफर्ट्स नहीं डाल पाए। इस बारे में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। स्टार की एनर्जी ये दिखा रही है
कि सोल टाई की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, यानी कहीं ना कहीं इसीलिए तो आज आप दोनों अलग हो गए हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, इस पर्सन को लग रहा है कि अब ना आप उनसे डिटैच हो गए, आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, आप मूव ऑन कर लिया आपने अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में जैसे शुरू हो गया है, तो उनको फील हो रहा है आपके साथ एक डिटैचमेंट। उनको लग रहा है कि अब आप उन्हें मिस नहीं करते हो, अब आप उन्हें याद नहीं करते हो, अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, या अब आपके दिल में उनके लिए वो प्यार नहीं है। तो आपके पार्टनर ये चीज बहुत ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। उनको फील हो रहा है कि आप बहुत दूर हो चुके हो उनसे, ओके। एंड बट कुछ जो आपको अभी भी जोड़े हुए है ना, ठीक है, जो आपको जो चीज अभी भी जोड़े हुए है वो है एक बॉन्ड, ठीक है। कुछ तो है जो अभी भी आपको जोड़े हुए है, और वो जोड़ने का पता है क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है। देखो, आपने भी बहुत कोशिश करी कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, इस शख्स को, इस पर्सन को आप भूल जाना चाहते थे, पूरे तरीके से भुला देना चाहते थे, लेकिन आप नहीं भुला पाए। आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके दिल में, आपके दिमाग में है, शायद तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, राइट। और यही चीज आपके पार्टनर में भी है, क्योंकि ये पर्सन भी ना आपको भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, जबकि इन्होंने भी बहुत कोशिश करी है आपको भूल जाने की। तो इनको लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ठीक है। इट कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, हो सकता है पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं, आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो एक दूसरे के। तो यस, ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील करते हैं, और यस, इट्स अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, और आप दोनों एक सोल, आप दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। जजमेंट की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है, सैबोटेज। आई मेस्ड अप द गुड थिंग इन माई लाइफ। इन्हें पता है क्या लग रहा है? इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथ से खुद ब खुद चीजों को खराब करा है, बर्बाद कर दिया है उन्होंने इस रिलेशनशिप को, ठीक है। और अपने हाथ से उन्होंने मिसअप करी हैं चीजें, ठीक है। सैबोटेज की एनर्जी यहाँ पर आपको दी है इस पर्सन ने। एंड यू नो व्हाई, ये क्यों ये चीज फील कर रहे हैं? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, इनके दिल में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है। यू नो, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना लिटरली मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि अब इन्हें आपके साथ ना ग्रोथ चाहिए, ठीक है। इन्हें इस रिलेशनशिप में अब ग्रोथ चाहिए, ओके। ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ओके। और इन्होंने जो भी आपके साथ करा वो कितना गलत था, ये चीज अब आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं ये चीज? ये फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जजमेंट हो रही है, यानी क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ गलत करा, और देखो, गलत कर कर कभी भी कोई शख्स ना खुश नहीं हो सकता, खुश नहीं रह सकता, ठीक है। जिसके साथ गलत हुआ है ना, वो फिर भी एक बार को खुश रह लेगा, लेकिन जिसने गलत करा है ना, वो शख्स कभी खुश नहीं रह सकता। और यहाँ पर यही चीज तो हुई है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत करा है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया है या बिट्रेयल दिया है आपको, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको भी ना अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, जो उनको रिग्रेट फील करवा रहा है, जो उनको पछतावा महसूस करवा रहा है, ठीक है। तभी तो ये पर्सन इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने सब अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। आप दोनों का रिलेशनशिप एक वक्त पर बहुत अच्छा था, लेकिन खुद इन्होंने अपने हाथों से चीजों को खराब कर दिया, मैसअप कर दिया सब कुछ। और ये चीज भी फील कर पा रहे हैं कि आप जैसा पर्सन ना इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये ना फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत डेडिकेटेड लवर थे, आपने इनके लिए सब कुछ करा। अब आप जैसा पर्सन ना, आप जैसा अच्छा शख्स ये दोबारा कहीं नहीं ढूंढ सकते। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। यू नो, इन्होंने ना बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेले, अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, ओके। आपको नहीं पसंद कि कोई आपके साथ माइंड गेम खेले, कोई आपके साथ गलत करे। आपको बहुत गुस्सा गुस्सा चढ़ता है चीजों पर कि कोई आपको मैनिपुलेट करे, कोई माइंड गेम्स खेले, कोई आपको अलग करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, तो यस, आपको ऐसा लगता है कि
ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और अगर किसी ने लोगों की इंटरफेरेंस अगर आपके रिलेशनशिप में रही है ना, ठीक है, मे बी उनके फैमिली मेंबर की, फ्रेंड्स की, किसी की भी इंटरफेरेंस अगर इस रिलेशनशिप में रही है, जिसने माइंड गेम खेले हैं, जिसने आपके पार्टनर के सामने आपको क्रिटिसाइज करा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, और आपके पार्टनर को ये महसूस करवाने की कोशिश करी है कि वो आपको गलत समझते हैं, ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर आप पर डाउट करने लगे थे, ठीक है, तो ये चीज आपको गुस्सा दिला रही है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी और आपके पार्टनर की है, ठीक है, तो आपके पार्टनर को आकर आपसे डायरेक्ट डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने किसी और पर क्यों यकीन करा, ठीक है, किसी और की बातों में क्यों आए आपके पार्टनर, है ना, किसी और की प्लानिंग को, किसी और की पॉलिटिक्स को क्यों सक्सेसफुल कर दिया आपके पार्टनर ने, ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत हर्ट करती है, ठीक है। तो अगर किसी ने भी माइंड गेम खेलकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, या आपके पार्टनर ने माइंड गेम खेला है, आपको मैनिपुलेट करा है, तो वो चीज आपको बहुत हर्ट करी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मेन थिंग, जहां पर मैनिपुलेशन और माइंड गेम आपको बहुत हर्ट करा है। स्टिल आप दोनों के बीच में बहुत कुछ है जो रिजॉल्व होना बाकी है, डिस्कस करना बाकी है, और ये पर्सन आपके साथ एक क्लियर टॉक करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टॉक करना चाहते हैं, बहुत बातें करना चाहते हैं ये पर्सन, और आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्कस कर कर अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कुछ भी डाउट्स रहे हैं ना, तो ये पर्सन उन चीजों को भी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें पता है क्या महसूस हो रहा है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपको सफाई देनी चाहिए, इन्हें आपको रीजंस देने चाहिए, इन्हें अचानक से ये चीज फील होने लगी है, ठीक है। अगर स्पेशली ये आपको गोस्ट करके गए थे ना, तो ये पर्सन ये चीज फील कर पा रहे हैं कि इन्हें आपको सफाई देनी चाहिए, आपको रीजंस बताने चाहिए, ठीक है। और जो भी इनके रियल रीजंस है ना, आपको छोड़ने के, आपसे दूर जाने के, आपसे बात बंद करने के, यस, ये पर्सन आकर डायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पता नहीं ऐसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको क्लैरिटी दी हो, लेकिन उस क्लैरिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। आपको लगता था कि ये क्लैरिटी जो भी ये पर्सन आपको दे रहा है, ये गलत है, ये सही नहीं है, रियल नहीं लगी आपको, आपको लगा ये पर्सन सिर्फ झूठ बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन यस, तब वो झूठ था, लेकिन अब जो भी रियल रीजंस है वो आपके सामने रखेंगे ये पर्सन, रियलिटी आएगी। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन में देख रही हूँ। ओ माय गॉड, इट्स ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ द कनेक्शन, ऑफ आवर कनेक्शन। प्राइड बीच में आई है, ईगो बीच में आया दोनों के, ठीक है। आप जितना प्यारे शख्स को दिखाते थे ना, उतना इनका ईगो बूस्ट हो जाता था। इन्हें लगता था मैं तो बहुत स्पेशल हूं, आप इतना प्यार दे रहे थे, इतना स्पेशल इनको फील करवा रहे थे ना, ये बिल्कुल मतलब हाईली इगोइस्टिक हो गए, आपके प्यार ने हाईली इगोइस्टिक कर दिया, प्राइडफुल कर दिया। ये पर्सन ये फील करने लग गए थे कि भाई मैं इतना स्पेशल हूं कि मुझे तो कोई भी प्यार करेगा, कोई भी मुझे हाँ कर देगा, या कोई भी मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो ये अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखने लग गए थे। तो आपकी ईगो ने कहीं ना कहीं मतलब आपके प्यार ने इनकी ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया था। बट राइट नाउ डेविल की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, आपके पार्टनर पोजेसिव हैं आपके लिए, ठीक है। अब जब आप इनको छोड़कर गए हो ना, इनकी ये ईगो टूट रही है, इनका ये प्राइड टूट रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं नहीं, जो ये अपने बारे में सोच रहे थे वो गलत था, ठीक है। और ये तो आप थे जो इन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्पेशल फील करवाया, ठीक है। और इन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि इतना प्यार, इतना स्पेशल कोई और इन्हें फील करवा ही नहीं सकता, ठीक है। सो यस, अगर ईगो आप दोनों के बीच में आई थी, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर इनकी ईगो टूट रही है, खत्म हो रही है। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। अब इनके ऊपर हो सकता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी फैमिली की, अपने भाई बहन, अपने फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है ये पर्सन सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली में, ठीक है, और अपनी फैमिली की टेक केयर ये खुद करते हैं, ठीक है। सो यस, इनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पार्टनर के ऊपर है, क्योंकि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हैं, अपने फैमिली मेंबर की, उनके खुद के फैमिली मेंबर की एक्सपेक्टेशंस है उनसे, ठीक है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हैं, तो यस, इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या है ना, इन्हें उन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ रहा है, ठीक है।
अब ये आपके लिए जो आपके साथ इनका एक रिश्ता है, इन्होंने ये सोचा कि अगर आपके साथ जो इनका एक रिश्ता है उसके लिए ये अपनी बाकी रिश्तों को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इनके लिए वो बाकी रिश्ते भी उतने जरूरी हैं, इसलिए ये तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अपने आप को फिट नहीं मानते थे। ओके, बट अब मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये पर्सन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से भी इनके ऊपर एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी इमोशनली कनेक्शन इनके साथ महसूस करते हो। आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ रही है और उन्हें समझ में आ रही है कि अगर आप देखो, आपको भी एक रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। जितनी आप इंपॉर्टेंस, मुझे लगता है कि जितनी इंपॉर्टेंस, ये मेरा खुद का थॉट पैटर्न है कि जितनी इंपॉर्टेंस आप अपनी फैमिली को दे रहे हो ना, उतनी इंपॉर्टेंस आप उन्हें अपने पार्टनर को भी देनी चाहिए, राइट। उतनी प्रायोरिटी अपने पार्टनर को भी देनी चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी तो एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई उनके ऊपर। तो अब आपके पार्टनर यही चीज समझ पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से भी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उन्हें ही फुलफिल करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा, है ना। अगर आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हुए तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उस कनेक्शन की इज्जत करी जाए, उस कनेक्शन की रिस्पेक्ट रखी जाए। तो यस, अगर अब ये पर्सन उन चीजों की रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और 1 सेकेंड, और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन पास्ट में आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करा, बहुत अब्यूजिव थे, टॉक्सिक हो गए थे, तो अब ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, देयर इज अ चेंज, ठीक है, इसके इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखने लगे हैं और ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगे। गॉट इट? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव द स्टार अगेन। ओके, स्टार की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, द जजमेंट अगेन। आई डोंट नो, बट मैं कार्ड शफल करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो आप लोगों की बातें कर रहा है, ठीक है, इस समय राइट नाउ जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, समवन इज टॉकिंग अबाउट यू एंड योर रिलेशनशिप। कोई तो गॉसिप चल रही है, या तो आप दोनों सेपरेट हो, ठीक है, इस चीज से कोई खुश है, कोई तो हैप्पी है इस चीज से कि आप दोनों सेपरेटेड हो, आउट ऑफ जेलसी। कोई तो खुश है, कोई तो हैप्पी है, उन्हें लग रहा है कि जिसने भी आप दोनों को अलग करा है ना, ठीक है, उस पर्सन को लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ जो आप दोनों अलग हो गए, ठीक है, मतलब आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी उस पर्सन ने मे बी कुछ पॉलिटिक्स खेली थी, माइंड गेम्स करे थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो पर्सन बहुत खुश है कि आप दोनों अलग हो। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। इस पर्सन को कोई तो रोक भी रहा है, ठीक है, ये इनका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, बिकॉज ये अगर आपसे दूर गए ना तो बहुत भारी मन से, जैसे कहते हैं ना, बहुत हैवी हार्ट से ये आपसे दूर गए हैं और ये आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं, जबकि ठीक है, ये आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं और कोई इन्हें रोक रहा है। इट कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी अ फ्रेंड, जो इनको ऐसी एडवाइस कर रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। तो कोई तो इनको गलत गाइडेंस दे रहा है, बिकॉज आई फील दैट, ठीक है। कोई है जो आपको बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहा है इनके सामने, यानी आपकी बुराई करना, आपके लिए उनके माइंड में डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना। तो समवन इज डूइंग दैट, स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर जो भी आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके फैमिली मेंबर उनको यही बोल रहे हैं कि आप सही नहीं हो उनके लिए, ठीक है, उन्हें आपसे अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, स्पेशली अगर आप लोगों की लव मैरिज हुई है तो। बिकॉज आई कैन सी दैट एनर्जी कि कोई तो उनको आपके लिए क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, बट आपके पार्टनर के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है इनिशियल स्टेज पर ये पर्सन सुन भी ले उस पर्सन की बात, या उस पर्सन पर बिलीव भी कर ले, पर एट लास्ट पता है क्या चीज होगी ना, एट लास्ट आपका प्यार हावी होगा इनके ऊपर, ठीक है। आपके इमोशंस, आपके लिए जो इमोशंस हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स इनके दिल में है ना, जिस दिन वो हावी हो गए ना, आपके पार्टनर आपके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे फिर, ठीक है।
उनको ये समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर, ये चीज उनको समझ में आ जाएगी कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो उन्हें उन्हें वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। जो अभी तक वो डिनाई भी करते आए हैं ना, तो उन्हें डिनाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देख रही हूँ, बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, ये ना कभी एक्सप्रेसिव नहीं है। आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, और ये पर्सन हो सकता है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट है। आप इन्हें बता देते हो कि आप इन्हें मिस कर रहे हो, आप इन्हें याद कर रहे हो, बट ये नहीं बताते हैं चीजें कि इन्हें आपके साथ समय बिताना पसंद है, या ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। ये ओपनली अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। जहां पर ये ओपनली अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन अपने दिल में ना उन फीलिंग्स को, उन चीजों को ना छुपाकर बैठ जाते हैं, दबाकर बैठ जाते हैं। अब इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर उन फीलिंग्स का क्या करा जाए। ठीक है। क्योंकि फीलिंग्स तो है इनके दिल में, प्यार तो है। ठीक है। आप नहीं हो इनके सामने तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। ठीक है। आपसे कह भी नहीं पा रहे खुलकर, ना ही कहते हैं। तो इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि फीलिंग्स तो हैं इनके दिल में, लेकिन उन फीलिंग्स का क्या करना चाहिए, कैसे आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, कैसे आपको आकर बताना चाहिए कि आप क्या हो इनके लिए, कितने स्पेशल हो इनके लिए। ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिन रात अपने आप को, मतलब जब भी ये फ्री होते हैं ना, अकेले होते हैं, अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, और आपके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। ठीक है। इनको अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपको मिस करना, इनको सुकून देती है ये चीजें। ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव द हर्मिट। लुक, सेम एनर्जी आइसोलेशन की निकल कर आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, magician, moon, 9 of swords, ace of swords. Okay, so we have king of cups, and bottom is 2 of swords, sorry, 2 of wands. आई डोंट नो, बट हो सकता है कि आपका रिश्ता ना बहुत हिडन है लोगों से, या लोगों को वो नहीं पता इस कनेक्शन के बारे में ज्यादा, या फिर आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को हिडन रखा है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपके पार्टनर का ना मतलब एक बहुत ही सोशल इमेज है लोगों के सामने, और वो इस रिश्ते को सामने नहीं लेकर आ सकते हैं लोगों के, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये रिश्ता सामने आ जाता ना लोगों के, तो शायद सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर उनकी सोशल इमेज पर बहुत फर्क पड़ता। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत हिडन रिश्ता रहा है आपका, ज्यादा लोगों को नहीं पता। और लेकिन जितने लोगों को पता है ना इस कनेक्शन के बारे में, उन्हीं में से कोई पर्सन है जिसने पॉलिटिक्स के लिए कॉन्स्पिरेसी करी है आपके खिलाफ, और आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है। ठीक है। सो बट अब पता है क्या है, आपके पार्टनर के लिए अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है ना, तो वो मैटर नहीं करते। ठीक है। उनको लगता है ये रिश्ता जो आपके साथ है ना बहुत ही स्पेशल है, और अब उनके लिए डिफरेंसेस मैटर नहीं करते। और आपके पार्टनर को बहुत जल्दी ना, मुझे लगता है ये चीज रियलाइज हो जाने वाली है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है। आपके साथ उन्हें बात करनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए, और आगे लेकर चलना चाहिए इस रिश्ते को। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ना, जैसे ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। देखो, क्लैरिटी भी दे रहे हैं आपके पास, आपके बिना परेशान भी हैं, और बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। और अभी तक अगर ये ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए थे ना, तो ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये भी बहुत डिवोटेड हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑब्सेशन तो है आपके पार्टनर में आपके लिए, इनसिक्योरिटी भी है। अब ये डिवोशन के साथ आ रहे हैं, यानी प्योरली अगर आपके पास आएंगे ना, तो आपकी तरफ डिवोटेड रहेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़कर चले जाएं, या किसी और की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाए, तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है। वो डिवोशन के साथ आएंगे आपके पार्टनर, लॉयल, ऑनेस्ट बनकर, प्योर इंटेंशन के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि वो उस थर्ड पर्सन को भी ना ये लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है।
एंड लेट गो कर देना चाहते हैं उस थर्ड पर्सन को, क्योंकि इनके सामने बहुत जल्दी ऐसे लोगों की ना रियलिटी आ जाएगी जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, और ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को लेट गो करना चाहेगा, या अगर ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट रहे हैं, तो वो उस चीज को लेट गो करना चाहेंगे और आपके पास आना चाहेंगे। ये पर्सन आएंगे और बहुत ही पॉजिटिव ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, राइट? बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। सो यस, इनको भी रातों को नींद नहीं आ रही है। कल रात भी इनके साथ ऐसा ही हो रहा था कि पर्सन सो नहीं पा रहे थे। सोते हैं तो बहुत जैसे नाइटमेयर्स आना, डरावने ख्वाब आना, ऐसा कुछ इनके साथ होता है जहां पर इनको फील होता है कि आप अलग हो रहे हो इनसे, और ये उस चीज को ना फील नहीं करना चाहते। तो यस, इनको एंग्जाइटी, फियर बहुत ज्यादा है। लेट्स चेक सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा चाहे मैं तुमसे कहूं या ना कहूं। मैं तुम्हारे प्यार में पूरे तरीके से पागल हूं। आप जो इग्नोर कर रहे हो ना, ये इन्हें बहुत हर्ट कर रही है, चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा ये कितने हर्ट है अंदर से। आप सपना हो इनका, जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो आप ही के बारे में सोचते हैं, या आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, या आपको कभी नहीं भूल सकते, नेवर। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, बट एक बार को इनको लगता है कि अपनी सारी होप्स ये खो दें और गिव अप कर जाते हैं, तो कभी इनकी एनर्जी ऐसी होती है जहां पर ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, ठीक है? तो ये दोनों ही मिक्स्ड सी एनर्जी में आपके पार्टनर आजकल नजर आ रहे हैं। बट यस, आप इनकी तरफ से देखोगे और आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच करना है, आपको गिव अप नहीं करना है अपनी तरफ से। आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, आपका कनेक्शन उतना पॉजिटिव होता जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन है ना, दैट्स वाई। ग्रेट। सो ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी गाइस, जरूर मुझे बताएं, और जरूर क्लेम करें आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।